अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सदीक है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ईबे के ऊपर जो है अपना चाइल्ड एक्सेस किस तरह से ले सकते हैं। अगर आपने अपना अकाउंट किसी को मैनेज करने के लिए देना है, ठीक है, तब भी आप उसको किस तरह से दे सकते हैं। अगर आपने किसी का अकाउंट मैनेज करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। टीम एक्सेस जो है वो कि ईबे के ऊपर किस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर अगर आपने काम करना है तो आपने किसी का अकाउंट अपने पास लेकर उसके ऊपर लिस्टिंग करनी है या उसके ऊपर ऑर्डर प्रोसेसिंग करनी है या उस अकाउंट को मैनेज करना है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। उसका एक्सेस आप किस तरह से लेंगे वो इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया मेन अकाउंट जिसका एक्सेस हमने लेना है, ठीक है। ये दोनों के लिए है, जिसने एक्सेस देना है और उसके लिए भी है जिसने एक्सेस लेना है, ठीक है। तो ये मेन अकाउंट है जिसको मैनेज करना है किसी टीम मेंबर ने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके यहाँ पे आपने अकाउंट सेटिंग को ओपन कर लेना है, ठीक है। अकाउंट सेटिंग के ऊपर आपने आना है। ईबे ओपन करने के बाद तो यहाँ पे आपके सामने ईबे की जो है ना वो सेटिंग्स ओपन होकर आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेटिंग के अंदर एक सेक्शन देखने को मिल रहा होता है अकाउंट प्रेफरेंसेस का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने एक टीम एक्सेस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके नीचे भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो आपने टीम एक्सेस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही टीम एक्सेस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक मेंबर ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है और इसको जो है वो मैंने सारा एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि उसके अंदर वो लिस्टिंग वगैरह क्रिएट भी कर सकता है और जो लिस्टिंग ड्राफ्ट वगैरह में होंगी उनको एडिट भी कर सकता है और उनको दोबारा लाइव भी कर सकता है, उनको ड्राफ्ट भी कर सकता है, ठीक है। उसमें वो है जो प्रोडक्ट रिसर्च भी कर सकता है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो ऑर्डर जो मुझे आते हैं, ठीक है, उनको देख भी सकता है और उनको सारा कुछ मतलब डिस्पैचिंग वगैरह हर चीज़ वो यहाँ पे कर सकता है मेरे अकाउंट के ऊपर, क्योंकि मैंने उसको सारा एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जिसको भी आपने एक्सेस देना है उसकी ईमेल जो है ना आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। वो ईमेल होगी तो आप उस ईमेल के ऊपर जो है ना उसको इन्विटेशन भेजेंगे, वो आगे से इन्विटेशन एक्सेप्ट करेगा तो फिर जो है ना आपका अकाउंट उसके पास लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन से मुराद ये है कि उसके पास सिर्फ उतना एक्सेस जाएगा जितना एक्सेस आप उसको देना चाह रहे हैं, उसके पास पूरे का पूरा ये सेटअप नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको फुल एक्सेस देना चाह रहे हैं तो फुल एक्सेस के लिए जो है ना आपको उसको ईमेल जो है उनको देनी पड़ती है, ठीक है। ईमेल का एक्सेस देना पड़ता है या फिर आपको अपने ईबे का पासवर्ड और ईबे की ईमेल देनी पड़ती है, ठीक है। और बाज़ औक़ात इस तरह से ईबे का अकाउंट जो है ना वो लॉगिन नहीं भी होता उनके पास, ठीक है। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको ईमेल का एक्सेस देना पड़ता है फिर जिससे वो अकाउंट ओपन कर लेता है, ठीक है। ये चीज़ होती है। उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, आपने जब यूज़र ऐड करना है किसी का, ठीक है, आपने कोई टीम मेंबर ऐड करना है तो आपने यहाँ पे ऐड यूज़र के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ऐड यूज़र के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आपसे के सामने इस तरह का आ जाता है इंटरफेस, पेज ओपन होकर आ जाता है, फॉर्म आ जाता है। यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम लिखना है, आगे आपने लास्ट नेम लिखना है और आगे आपने उसकी ईमेल लगा देनी है, ठीक है। फर्स्ट नेम के अंदर आपने कोई सा भी नाम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मेंबर आपने ऐड करना है उसी का नाम ऐड करें, आप यहाँ पे कोई सा भी रैंडमली नाम लगा सकते हैं, इससे मसला नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पे नाम लगा दिया, नाम लगाने के बाद जो है आपने यहाँ पर उसकी ईमेल लगानी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से वो ईमेल कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, उसकी ईमेल हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जो है मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपके सामने ये एक खाली डब्बा आ रहा है, ठीक है। इसको अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, अपने टीम मेंबर को कुछ बात करने के लिए, उसको समझाने के लिए कि भाई ये आपको एक्सेस मिल गया, ठीक है। मतलब इसके अंदर आप कुछ भी है ना ऐड कर सकते हैं, अगर ना भी ऐड करेंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको खाली छोड़ दूँगा। उसके बाद आपके सामने ये परमिशन का ऑप्शन आ जाता है कि आप अपने टीम मेंबर को जो है जिसको एक्सेस देना चाह रहे हैं उसमें आप कौन कौन सी चीज़ें जो है उसको मैनेज करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। लिस्टिंग करवाना चाह रहे हैं, ऑर्डर करवाना चाह रहे हैं या फिर कस्टमर सपोर्ट देना चाह रहे हैं, या मार्केटिंग करवाना चाह रहे हैं या प्रोडक्ट रिसर्च करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर इनमें से आप कोई एक एक्सेस देना चाह रहे हैं, लिस्टिंग करवाना चाह रहे हैं, खाली लिस्टिंग के ऊपर क्लिक कर दें। अदरवाइज़ आप यहाँ पे एक एरो ऑप्शन आपको सामने दिख रहा होता है, अगर मैं इस पे के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे भी आपको काफ़ी सारे हर परमिशन के नीचे काफ़ी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो उनमें भी अगर आपको कोई सा भी एक सेलेक्ट करते हैं तो आप सिर्फ उनमें से एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑर्डर के अंदर मैं सिर्फ उसको ये एक्सेस देना चाह रहा हूँ कि वो जितने भी ऑर्डर आते हैं उनकी जो इन्वॉइसेस होती है, उनकी जो रिपोर्ट होती है, सिर्फ वो डाउनलोड करके उनकी एक शीट बना सकता है, ठीक है। तो मैं अगर उसको फुल एक्सेस देना चाहता हूँ तो मैं फिर क्या करूँगा, मैं इसको सारे के सारे को सिलेक्ट करूँगा। यानी कि ऑर्डर से मुतल्लिक ईबे के ऊपर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी ये मैनेज कर सकेगा। ऑर्डर डिस्पैच भी कर सकेगा, उसके ऊपर ट्रैकिंग भी लगा सकेगा, ठीक है। उसकी रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकेगा, उसकी इनवॉइस भी चेक कर सकेगा, ठीक है। उसको रिफ़ंड और वगैरह से जितना भी कुछ आता है ना ऑर्डर के सेक्शन के अंदर वो सारा कुछ वहाँ पे कर सकेगा, ठीक है। इस तरीके से जो है ना आप उसको एक्सेस दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको फुल एक्सेस दे देता हूँ, ठीक है। रिसर्च का भी, मार्केटिंग का भी, मैसेजेस का भी, ऑर्डर्स का भी, ठीक है, और लिस्टिंग का भी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेंड इनवाइट का आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे सेंड इनवाइट के ऊपर क्लिक करूँगा।
तो अब क्या होगा ये आप चेक कर सकते हैं, इन्विटेशन जो है उनके पास चला गया, इन्विटेशन अभी पेंडिंग में है, यहाँ पे आपको उसका स्टेटस शो भी कर रहा है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने जिसको भी इन्विटेशन भेजा है, ठीक है, उसको कहना है कि अपनी ईमेल चेक करे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे ईमेल ओपन करते हैं, ठीक है, और देखते हैं हमारे पास यहाँ पे eBay की तरफ से कोई ईमेल आई है, ठीक है। ईमेल के अंदर वही जो है वो इन्विटेशन आपको रिसीव हुआ होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन्विटेशन को जो ओपन करता हूँ और यहाँ पे जो है ना आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ज्वाइन द गनी बाबा टीम, ठीक है। यहाँ पे टीम आ रही है, यानी कि मैं इस जो स्टोर है, ठीक है, गनी बाबा, इसका हिस्सा बनना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे आपको मेन अकाउंट ओपन कराऊँ तो यहाँ पे जो हमारे पास जो मेन अकाउंट का स्टोर का नाम है वो गनी बाबा है, ठीक है। और जो यूज़र है जिसने मैनेज करना है उसके पास जो है वो ये चीज़ें हैं सारी, ठीक है। तो ईमेल आ गई है, तो ईमेल के अंदर उसने बताया भी हुआ है कि आप अपना अकाउंट जो है वो किस तरह से इसको लॉगिन कर सकते हैं, अपना इन्विटेशन किस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर जो है वो क्लिक कर दूंगा। जैसे ही गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करूँगा मेरे पास जो है ना eBay का अकाउंट ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंटिन्यू विद गूगल करूँगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आपका ज़रूरी नहीं है कि आपका सेलर अकाउंट बना हो, ठीक है। आपका अगर बायर अकाउंट है तब भी आप इसको जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। बायर अकाउंट अगर आपका है, बायर अकाउंट के अंदर भी आप इसको चला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सेलर अकाउंट हो, पेनवीर इसके साथ अटैच हो, फिर आप उसके ऊपर जो है वो किसी का एक्सेस ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके पास अगर खाली बायर अकाउंट है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। बायर अकाउंट के अंदर आपकी 3 चीज़ें होनी चाहिए, उसके साथ ईमेल लगी होनी चाहिए, ईमेल लगी होगी तो आपका बायर अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद जो है ना आपकी वहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन होनी चाहिए, और तीसरा जो है ना आपका वहाँ पर मोबाइल नंबर और एड्रेस लगा होना चाहिए, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें हैं, ये आपने वहाँ पे अपने बायर अकाउंट के अंदर करके रख लेनी है। फिर आप इसका इन्विटेशन अगर एक्सेप्ट करेंगे तो आपके सामने डायरेक्ट यही ऑप्शन आएगा। अदरवाइज़ आपके सामने 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन करने के लिए आपको जो है वो ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, उससे 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। वो वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है कि आप अपना अकाउंट किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, वो वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन का भी बताया हुआ है, और एड्रेस वगैरह और मोबाइल नंबर किस तरह से ऐड करते हैं वो भी मैंने सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है। उस तरह से आप करने के बाद जो है किसी के अपना इन्विटेशन मंगवा सकते हैं मैनेज करने के लिए, ठीक है। जैसे ही आप उसके ऊपर ज्वाइन गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, आपने खाली एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। एक्सेप्ट आपके सामने ऑप्शन तभी आएगा जब आपकी ये सारी चीज़ें ऐड हुई होंगी, मोबाइल नंबर, एड्रेस और 2 स्टेप वेरिफिकेशन हुई होगी तो, ठीक है। तब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं मेरे पास एक्टिव हो चुका हुआ है, ठीक है। किस अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं, गनी बाबा को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे स्टोर का नाम सिर्फ सैड आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन सा एक्सेस हमने लिया था वो सारे एक्सेस के नेम यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि फुल एक्सेस लिया था तो फुल एक्सेस यहाँ पे आ रहा है। अब आपने इसको मैनेज करना है, ठीक है। वो आप मैनेज किस तरह से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आपने सेलर अकाउंट जो है वो नहीं बनाया हुआ, ठीक है। तो सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है वो लिस्टिंग का ऑप्शन देगा कि भाई आप यहाँ पे लिस्टिंग करें। तो अब हमने यहाँ पे इसको मैनेज करना है, तो वो किस तरह से करेंगे, आपके सामने ये आई डोंट लाइक टू का बटन आ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। गो टू सेलर आपका आ जाता है, सेट एज डिफ़ॉल्ट का आ जाता है, ठीक है। सेट एज डिफ़ॉल्ट करते हैं तो फिर आप जैसे ही अपने इस अकाउंट के ऊपर आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको भी जो है ना वो ऑप्शन शो होने को देखने को मिल जाता है, यानी कि डायरेक्ट आपका सेलर अप ओपन हो जाता है, और सेलर अप आपका फिर ये गनी बाबा वाला ही ओपन होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, गनी बाबा से मुराद ये है कि जिसका अकाउंट आप एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, वही अकाउंट आपका ओपन होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से गो टू सेलर हब के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो अकाउंट ओपन होगा वो वही होगा जो उनसा मैंने एक्सेस करने के लिए लिया है, जिसको मैंने मैनेज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे सिक्योरिटी के लिए वो वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो है ना उसको वेरीफाई कर लेना अपनी ईमेल के साथ, ठीक है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने आप चेक कर सकते हैं मेरे पास ये अकाउंट ओपन होके आ चुका हुआ है, ठीक है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे स्टोर हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। अब अगर मैं आपको जो सही वाला सेलर अकाउंट है, जो मेन पेज का सेलर हब है, ठीक है, मैं उसको ओपन करके दिखा देता हूँ कि उसका सेलर हब आप चेक कर सकते हैं किस तरह का है। उसके अंदर ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास भी अगर सेलर अकाउंट आपका बन चुका हुआ है तो आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरा जो टीम मेंबर का जो होता है, ठीक है, सेलर, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जितना आप उसको एक्सेस देते हैं उसके पास सिर्फ और सिर्फ उतना एक्सेस आता है। अब जो टीम मेंबर है वो यहाँ से लिस्टिंग भी कर सकता है, ठीक है, ड्राफ्ट लिस्टिंग भी कर सकता है, और ड्राफ्ट लिस्टिंग से उसको एडिट करके दोबारा फिर से लाइव भी कर सकता है, ठीक है। यानी कि जो मेन अकाउंट के ऊपर जो लिस्टिंग करता है वो उसको लाइव नहीं करता, ड्राफ्ट में डाल देता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको टीम मेंबर हूँ उस अकाउंट का, तो मैं ड्राफ्ट के ऊपर जाकर उसको लिस्टिंग को लाइव कर सकता हूँ, या फिर उसके अंदर कोई चेंज वगैरह करनी होगी तो वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर वाले सेक्शन में ऑर्डर, सारे ऑर्डर को देख भी सकता हूँ, उनको जो है ना डिस्पैच भी कर सकता हूँ, ठीक है। उनके अंदर ट्रैकिंग वगैरह सारा कुछ मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, उसको रिफंड वगैरह भी सारा कुछ यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है।
रिसर्च पे आ जाते हैं, यहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट को रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये ईबे का अपना टूल होता है, यहाँ से भी आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो हंट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैंने प्रोडक्ट के ऊपर मार्केटिंग करनी है, उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग चलानी है, ठीक है, सेल्स को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी मार्केटिंग का एक्सेस भी दे सकते हैं। तो वो भी एक्सेस हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैसेजेस के ऊपर देखूँ तो मैसेजेस के ऊपर भी आपके सामने मैसेजेस आ रहे होते हैं, और ये उसी अकाउंट के आ रहे होते हैं जिसका अकाउंट को आप मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है, आप यहाँ पे चाइल्ड अकाउंट किस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, अगर कोई लोग इस तरह से आपको कहते हैं कि भाई इस तरह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा पाकिस्तानी आईपी के ऊपर, ठीक है, तो इस तरह से नहीं होता, ठीक है। अगर अकाउंट सस्पेंड होगा तो आपका जो है ना वो दूसरा अकाउंट सस्पेंड होगा जो कि टीम मेंबर आपका अकाउंट चला रहा है, ठीक है। यानी कि जो चाइल्ड एक्सेस होगा सिर्फ वो जो है ना बंद होगा, वो वाला अकाउंट सस्पेंड होगा। जो मेन अकाउंट होता है ना, जो मेन अकाउंट होता है उसको कुछ नहीं होता, ठीक है। वो फिर चाहे आप यूके का अकाउंट रन कर रहे हो, यूएसए का कर रहे हो या ऑस्ट्रेलिया का कर रहे हो, ठीक है। वो चाइल्ड एक्सेस अगर आप पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तानी आईपी के ऊपर एक्सेस लेते हैं तो उससे मसला नहीं बनता। अगर वो मसला बनेगा तो वो पाकिस्तान के अंदर जो अकाउंट चला आ रहा है, ठीक है, उसका मसला बनेगा। ये यूके के अंदर या यूएसए के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मेन अकाउंट होगा ना, उसको मसला नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर आप यहाँ पे फुल एक्सेस लेना चाहें तो किसी से फुल एक्सेस भी ले सकते हैं, यानी कि जो ईबे है उसकी आप ईमेल लें, ठीक है। ईमेल लेने के बाद उसका पासवर्ड यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। उससे भी अगर आपको मसला बनता है तो फुल एक्सेस लेने के लिए आप फिर उसकी ईमेल और ईमेल का पासवर्ड ले सकते हैं, जिससे फिर अकाउंट आपका सस्पेंड नहीं होता। वो फिर डिवाइस जो है ना वो कैच कर लेता है ईबे, वो फिर उसको यही होता है कि ये डिवाइस भी आपकी ही है और इसके अंदर आपकी ईमेल वगैरह सारा कुछ सेव हुआ हुआ है, तो वो आपका अकाउंट जो है ना वो सस्पेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर जाना रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके डिटेल लेके कोर्सेज जो है ना लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।